वो सबके लिए फायर उल्फ था, पर त्यांग के लिए बस एक अकेला लड़का। कहानी शुरू होती है सियोल की एक डार्क अंडरग्राउंड दुनिया से। सियोल की डार्क अंडरग्राउंड दुनिया में एक नाम सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता था, फायर उल्फ। लोग कहते थे वो इंसान नहीं मॉन्स्टर है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती है और जिसने उसका फेस देख लिया वो जिंदा कभी वापस नहीं आया। इलीगल फाइट क्लब्स, अंडरग्राउंड माफिया रिंग्स, अंधेरी गलियां, हर जगह उसका नाम डर के साथ लिया जाता था। पर किसी को भी उसका सच नहीं पता था। किसी को ये नहीं पता था कि फायर उल्फ नाम के पीछे एक अकेला टूटा हुआ लड़का छुपा हुआ था, और वो और कोई नहीं, जॉन जंगकुक था। बचपन से ही जंगकुक नॉर्मल नहीं था। उसे बचपन में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने उठा लिया था। उन लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन लोगों ने जंगकुक पर उल्फ डीएनए, एक भेड़िया का खून इंजेक्ट किया था। सिर्फ वही नहीं, उसको ड्रग्स भी दिया गया था। उसे चेन से बांधे रखा था, यहाँ तक कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिया गया था। इतना दर्द देने के बाद भी उन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर बंद नहीं किया था। उनके लिए जंगकुक कोई इंसान थोड़ी ना था, वो तो बस एक वेपन था, एक हथियार और एक मॉन्स्टर जिसे कंट्रोल किया जा सके। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जंगकुक भी खुद को वही समझने लगा था, एक मॉन्स्टर। अब वो अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग्स में फाइट्स करता था। ब्लैक हुडी, खून से सने हुए हाथ और ठंडी आंखें। हर फाइट में लोग उसका नाम फायर उल्फ लेके चिल्लाते रहते और जंगकुक बस मारते ही रहता था, जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस बचे ही नहीं। पर रियलिटी में हर फाइट के बाद वो अपने अपार्टमेंट के अंधेरे कॉर्नर में अकेला बैठकर चुपचाप रो रहा होता है, क्योंकि वो वायलेंस से थक चुका था, पर उसे भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरी तरफ किम त्यांग, एक अंडरग्राउंड फोटोग्राफर जो छुपी हुई सच्चाइयों को कैद करता था। उसे दुनिया के सामने सच दिखाना पसंद था, इसलिए वो गैर कानूनी अपराध, अंधेरी दुनिया का सच और माफिया की दुनिया का सब चीजें अपने कैमरा में कैप्चर करता था। एक रात चुपके से फोटोज लेते हुए वो एक अंडरग्राउंड फाइट रिंग में पहुंच गया था, जहां जोरदार चीखे, खून और धुआं ही धुआं था चारों तरफ, और सेंटर रिंग में था जंगकुक। उसके चेहरे पर खून था, उसकी आंखें खतरनाक तरीके से ठंडी थी। वो किसी जानवर की तरह लड़ रहा था उस रिंग में। सब उसे डर से देख रहे थे, पर उनमें से एक बंदा था और वो था त्यांग, जो उसकी आंखों में कुछ और देख रहा था, दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। लड़ाई खत्म होने के बाद जंगकुक ने अपनी ठंडी आंखों से एक सेकंड के लिए भीड़ की तरफ देखा और डायरेक्टली उसकी आंखें त्यांग की आंखों से मिल गया। उस पल त्यांग का दिल अजीब सा फील करने लगा, जैसे उसने किसी खतरनाक मॉन्स्टर को नहीं, एक अकेला इंसान को देखा हो। ये तकदीर की लिखावट है या दुर्भाग्य की, जो त्यांग जंगकुक के आंखों के सामने आया, पता नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से त्यांग पकड़ा गया जंगकुक के गैंग मेंबर्स के हाथों। जंगकुक के गैंग के लोगों ने त्यांग का कैमरा तोड़ दिया और उससे दीवार के खिलाफ धक्का देते हुए बोलने लगा, इसको खत्म कर देते हैं। ये सुन के त्यांग सही में बहुत डर गया था। ठीक तभी पीछे से भारी कदमों के आवाज सुनाई दिया और वो था जंगकुक। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। जंगकुक ने अपनी ठंडी आवाज में गुर्राते हुए कहा, डोंट टच हिम, उसे मत छुओ। गैंग मेंबर्स शॉक्ड रह गए जंगकुक को सुन के, क्योंकि फायर उल्फ कभी भी किसी को बचाता नहीं था, कभी नहीं। उस रात के बाद त्यांग जंगकुक को भूल नहीं पाया। वो चोरी छुपे उसके फोटोज लेने लगा। त्यांग की फोटोज में जंगकुक का मानो एक छोटा सा लाइफस्टाइल था जो किसी को पता नहीं था, जैसे कभी छत पर सिगरेट के धुएं के साथ, कभी बारिश में अकेले चलना और कभी खून भरे हाथों को सिंक में वॉश करते हुए। लेकिन हर फोटो में सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, अकेलापन। एक रात त्यांग फाइनली पकड़ा गया जंगकुक के हाथों। जंगकुक ने उसे एक अंधेरी गली में दीवार के खिलाफ पिन कर दिया। उसकी आंखें लाल थी, खतरनाक। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
जंगकुक गुस्से में बोला। त्यांग का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, पर फिर भी उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी के बचाने का इंतजार कर रहे हो। त्यांग की बात सुन के जंगकुक एकदम फ्रीज हो गया, क्योंकि कोई भी, किसी ने भी उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। डर से नहीं, घृणा से नहीं, बस समझ के साथ। उसके बाद दोनों धीरे धीरे क्लोज होने लगे। त्यांग ही पहला इंसान था जो जंगकुक के चोट लगे हुए निशान को डर के बिना छूता था, उसके साथ चुपचाप बैठता था और उसे मॉन्स्टर नहीं कहता था। एक बारिश की रात जंगकुक को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आया। वो कांपते हुए हाथों के साथ ज़मीन पर बैठ गया। उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसे अतीत का सब याद आ रहा था। वो जंजीरें जिसे जंगकुक को बांधे रखा था, उसके ऊपर हुई एक्सपेरिमेंट्स और उसकी चीखें, सब कुछ याद आ रहा था जंगकुक को। जंगकुक के हालात देख के त्यांग बस चुपचाप उसके पास बैठा और बिना कुछ कहे उसके बालों पर अपने उंगलियां फेरने लगा और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, "यू आर सेफ, तुम सुरक्षित हो।" त्यांग को सुन के जंगकुक की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे कंफर्ट दिया था। उस रात जंगकुक त्यांग के कंधों पर सोते सोते धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, "प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ।" और ये सुन के त्यांग का दिल पूरा टूट जाता है। पर वो कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं। त्यांग पता लगाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अब जंगकुक को वापस कब्जा करना चाहती है, क्योंकि उनके लिए फायर उल्फ एक इंसान नहीं, एक हथियार था, एक वेपन, एक ऐसा वेपन जो उनके प्रॉपर्टी से भाग गया था। एक रात त्यांग किडनैप हो जाता है। जब जंगकुक को ये पता चलता है तब वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है। पूरी अंडरग्राउंड बिल्डिंग में अफरा तफरी, भूचाल मच जाती है। टूटा हुआ कांच, गोलियों की आवाज़, फायर अलार्म, खून। जंगकुक पूरी तरह से जानवर बन चुका था। सब उसे डर से देख रहे थे, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ त्यांग चाहिए था। फाइनली जंगकुक त्यांग तक पहुंचता है। त्यांग घायल होता है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगता है। फिर भी वो जंगकुक को देख के अपने कमज़ोर स्माइल और आंखों में आंसू के साथ धीरे से बोलता है, "देखा, मैंने कहा था तुमसे, तुम मॉन्स्टर नहीं हो।" बस त्यांग की ये एक लाइन जंगकुक को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो त्यांग को टाइटली हग कर लेता है, जैसे दुनिया उससे फिर छीन लेगी। और इतने सालों में पहली बार फायर उल्फ रो रहा था, दर्द से नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई उसके साथ रहा। किसी ने उसकी उदासी को देखते हुए भी उसे प्यार किया। कुछ महीने बाद त्यांग एक छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो ओपन करता है, जहाँ शांत और वार्म फीलिंग होती है। दीवार पर उसकी खींची हुई सुंदर तस्वीरें लगी होती है और काउंटर के पीछे जंगकुक चुपचाप कॉफी बना रहा होता है। कोई जंजीर नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पिंजरा नहीं, बस शांति, बस प्यार। एक शाम सनसेट देखते हुए त्यांग जंगकुक का हाथ प्यार से पकड़ता है और मुस्कुराहट के साथ बोलता है, "तुम कभी कोई मॉन्स्टर नहीं थे जंगकुक।" जंगकुक त्यांग को चुपचाप बस देखता है और सालों बाद पहली बार दिल से सच्ची और असली मुस्कान देता है। एक मैसेज है सबके लिए। कभी कभी दुनिया किसी को इतना हर्ट कर देती है कि वो खुद को मॉन्स्टर समझने लगता है, पर रियल लव किसी को चेंज नहीं करता। वो बस उससे ये फील कराता है कि वो पहले से ही वर्दी था। बिकॉज इवन द मोस्ट डेंजरस हार्ट्स स्टिल होप फॉर समवन हु विल स्टे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी। थैंक यू, लव यू दोस्तों।